हमें साधक ने पूछा कि गुरुजी कुंडलिनी जागृति होने में कितना समय लगता है। तो हमने कहा कि ठीक से अगर कुछ नियमों के साथ साधना की जाए तो 3 माह के अंदर भी कुंडलिनी का संपूर्ण जागृत होना मुमकिन है, परंतु उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो कुंडलिनी जागृति के ऊपर यह वीडियो होने वाला है। क्या होती है कुंडलिनी जागृति, कितना समय लगता है, कौन सी विशेष साधनाएं होती है और क्या कुंडलिनी जागृति 3 माह में करना मुमकिन है, क्या अगर है तो कौन से ऐसे नियम हैं, ऐसी सभी विषयों के ऊपर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो ये सब चीज़ें अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें बहुत सारे साधक ऐसे मिलते रहते हैं कि जो विविध प्रकार के प्रश्न हमें पूछते हैं, विविध प्रकार की समस्याएं लेकर आते हैं। उसमें से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा विषय है कुंडलिनी जागृति। तो कुंडलिनी जागृति क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में बहुत सारे साधकों ने सुना तो होता है, परंतु अनुभूति बहुत ही कम साधकों को होती है। ऐसे ही हमें एक विशेष साधक से एक विशेष साधक ने हमसे संपर्क किया कि गुरुजी हम कुंडलिनी जागृति करना चाहते हैं, वो भी 3 माह के अंदर। तो हमने ये प्रश्न हमने उनसे पूछा कि आखिर आप 3 महीने के अंदर ही कुंडलिनी जागृति क्यों करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें विविध प्रकार की सिद्धियां चाहिए, हमें विविध प्रकार के जो महासिद्ध साधक रहते हैं उनको जैसी सिद्धियां प्राप्त होती है वैसी सिद्धियां प्राप्त करनी है, क्या ये मुमकिन हो सकता है क्या। तो हमने कहा कि हाँ, 3 माह के अंदर कुंडलिनी जागृति करना मुमकिन है, परंतु उससे पहले कुंडलिनी जागृति क्या है ये हमने उस साधक से पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि कुछ हमारे शरीर के अंदर चक्र होते हैं, उन चक्रों की जागृति करना ही कुंडलिनी जागृति होता है और गुरु पलक झपकते ही कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। तो क्या आप हमारी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं क्या, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। तो हमने वहाँ पे जवाब दिया कि पहले कुंडलिनी जागृति को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये आप ठीक से समझ गए तो बाकी के काम तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि कुंडलिनी जागृति क्या है ये थोड़ा सा हम विस्तार से पहले साधक को बताना चाहेंगे। जैसा हमने कहा तो आप सभी साधक भी सुने कि आखिर कुंडलिनी जागृति होता क्या है। तो कुंडलिनी जागृति ये कोई ऐसी रचना नहीं है कि गुरु ने एक बार सिर पे हाथ रख दिया और संपूर्ण तरीके से कुंडलिनी जागृति हो गई। तो ये भी कुंडलिनी जागृति की अवस्था भी होती है। कुंडलिनी जागृति के अनेक स्तर हैं, किस स्तर पर आप है उस हिसाब से आपकी कुंडलिनी गुरु जागृत करते हैं। उसके लिए हमारे शास्त्रों में तो 108 प्रकार की दीक्षाओं का वर्णन आता है। इसका अर्थ यह है 108 स्तरों के ऊपर कुंडलिनी जागृति की जाती है। इस 108 में से सामान्य व्यक्ति के लिए केवल 3 या 4 ही मार्ग है जिसके माध्यम से कुंडलिनी जागृति की जाती है। कुंडलिनी जागृति का यह अर्थ नहीं है कि आपके शरीर के अंदर बसने वाली सिर्फ चक्रों को जागृति देना, उसके पहले भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो समझने की आवश्यकता है। कुंडलिनी जागृति से अनेकों सिद्धियां हासिल की जा सकती है। कुंडलिनी जागृति से समस्त प्रकार की सिद्धियां एक प्रकार से साधक के अधीन हो जाती है। कुंडलिनी जागृति से सभी प्रकार की मनोकामनाएं साधक की यूं ही पूर्ण हो जाती है, परंतु उसके लिए कुंडलिनी जागृति के अवस्था तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुंडलिनी जागृति के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान का दर्शन होना, विविध प्रकार के देह को एक साथ ही धारण करना, परकाया प्रवेश प्राप्त करना आदि चीज़ें कुंडलिनी जागृति से ही होती है। तंत्र शास्त्र में तो कुंडलिनी जागृति द्वारा अनेकों ऐसे चमत्कारों का वर्णन है जिसके बारे में कोई सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। एक प्रकार से कहा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर एक प्रकार से हमारी महारत हासिल हो जाना ये कुंडलिनी जागृति से मुमकिन है। परंतु कुंडलिनी जागृति का अर्थ क्या है वो थोड़ा सा समझने की यहाँ पे आवश्यकता है, जो साधकों को थोड़ा सा वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन अवश्य होता है। तो क्या अर्थ होता है कुंडलिनी जागृति का। कुंडलिनी जागृति के लिए हमारा जो शरीर है उस शरीर की शुद्धि की आवश्यकता होती है। ये शरीर सिर्फ एक ही शरीर नहीं है, इसके अंदर बसने वाले और 4 शरीर है।
है और 4 कोश है। इन चारों कोशों की शुद्धि की आवश्यकता होती है। इस शुद्धि को करने के लिए विविध प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें अंतरसमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। इन सभी कोशों की शुद्धि का एक प्रावधान गुरु करते हैं। ये कुंडलिनी जागृति की तरफ एक पहला कदम है। दूसरे स्तर पर अगर जाते हैं तो वहाँ पे इन कोशों की सिर्फ शुद्धि नहीं तो आगे चल के इसकी सिद्धि की आवश्यकता होती है। ये जब सिद्धि होती है तो धीरे धीरे हम अपने शरीर से बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं। ऐसी अनेकों चीज़ें इसमें निर्धारित की जाती है। तीसरे स्तर पर हमारे केंद्रों को, जो हमारे केंद्र रहते हैं, कुंडलिनी जो चक्र रहते हैं उसे केंद्र कहते हैं। उन केंद्रों को जागृत करने की विशेष विधि भी हमारे शास्त्रों में बताई है। उस केंद्र के ऊपर विशेष प्रकार से ध्यान करना, उस केंद्र को विशेष प्रकार के बीज मंत्रों से और रंगों से ध्यान करना, ये अगले अवस्था में आता है। उसके बाद उस हर चक्र के ऊपर सिर्फ शुद्धि करना नहीं, उस पर महारत हासिल करना, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और इन सभी चीज़ों को जब हम करते हैं तब जाकर कह सकते हैं कुंडलिनी जागृत हुई। मूलाधार चक्र जिसका जागृत है वो किस अवस्था में जागृत है उस पर निर्भर करता है। उस व्यक्ति के पास कितनी सिद्धियाँ है, उस व्यक्ति के पास कितनी शक्तियाँ हैं। ऐसे तो मूलाधार चक्र 4 स्तरों पर जागृत होता है। पहले स्तर पर सिर्फ आपको संवेदनाएं कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से संवेदनाओं का आभास होगा। दूसरे स्तर पर अगर आपका मूलाधार चक्र जागृत है तो आपको कुछ विशेष प्रकार के दर्शनों का लाभ होगा। अगर तीसरे स्तर पर अगर आपको विशेष प्रकार से इस पर महारत हासिल है तो आपको इस हवा में चलना या बाकी की चीज़ें करना, एक जगह से दूसरे जगह ऐसे ही चले जाना, इस तरीके की सिद्धियाँ प्राप्त होगी। और चौथे अगर स्तर का आपका मूलाधार चक्र जागृत है तो आपको किसी भी प्रकार से इस पृथ्वी के जो पृथ्वी तत्व होता है उसके ऊपर आपकी महारत हासिल हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि हमने पुराणों में सुना है, एक अंगद नाम का एक भगवान श्री राम के पास एक वानर था, एक ऐसा योद्धा था जिसका पैर था वो रावण तक हिला नहीं पाया था। इस तरीके की जो अद्भुत सिद्धि है वो पृथ्वी तत्व के महारत से हासिल होती है। ये पृथ्वी तत्व के ऊपर संपूर्ण तरीके से संयम करना, पृथ्वी के ऊपर जहाँ भी चाहे वहाँ पे विचरण करना, जैसे हम पृथ्वी के ऊपर चलते हैं वैसे ही पानी के भीतर भी सांस ले पाना, ऐसी तमाम प्रकार की जो सिद्धियाँ है वो पृथ्वी तत्व के ऊपर महारत हासिल होने से होती है। परंतु ये 4 स्तरों में कार्य होता है। जब ये सारी बातें हमने उस साधक को कहने के लिए शुरुआत की तो वो अवाक का अवाक रह गया था। और फिर हमने उनके प्रश्न का उत्तर दिया कि हाँ, 3 माह के अंदर आपकी संपूर्ण कुंडलिनी जागृत होना मुमकिन है, परंतु आपके लिए उसमें बहुत सारे नियमों का अगर आप कहीं न कहीं पे फॉलो करेंगे तब जाकर कुंडलिनी शक्ति के बारे में सोचना। हम कुछ नहीं करेंगे, कोई नियम फॉलो नहीं करेंगे और कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, ये होगा क्या? ये बिल्कुल नहीं होने वाला। कोई भी गुरु, कोई भी ऐसी शक्ति आपको नहीं बोल सकती कि आप कुछ भी मत करो, कुछ भी नियमों का पालन मत करो और आपकी कुंडली संपूर्ण तरीके से जागृत हो जाएगी। हम स्पष्ट रूप से कुछ नियम बताते हैं जिनको भी वो सभी प्रकार के नियम वैसे के वैसे फॉलो करने की उनके अंदर शक्ति है। उनकी कुंडलिनी 3 माह क्या 21 दिन में भी जागृत हो जाएगी। परंतु जो नियम है क्या आप वो फॉलो कर सकते हैं या नहीं, ये हमें आपको सबसे पहले पूछना है। बहुत सारे साधक ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी हमारी कुंडलिनी, हमारा मूलाधार चक्र जागृत कीजिए, जागृत करने के लिए हम तैयार हैं, परंतु उसके लिए क्या आप तैयार है या नहीं, ये एक बार आप अपने आप से ज़रूर पूछें। ऐसे कौन से नियम है कि जिसके माध्यम से 3 माह के अंदर भी कुंडलिनी जागृत हो सकती है? क्या आप वो फॉलो करने के लिए अभी तैयार है? क्या आपकी तैयारी कितनी है इस पर भी निर्भर करेगा कि आपकी कुंडलिनी कितने जल्द जागृत होगी। हमने तो ऐसे भी योगी देखे हैं कि जो स्पर्श मात्र से आपकी सभी चक्र जागृत करेंगे, परंतु क्या वो आपको सहन होगा? क्या आपके जो आपकी खुद की जो एक प्रकार से शरीर धारणा है उसके लिए ये योग्य है क्या? इन सभी बातों का विचार गुरु को करना पड़ता है और उसी ही मात्रा में आपकी कुंडलिनी जागृति या उसी स्तर पर ही आपकी कुंडलिनी जागृति करना गुरु को कहीं ना कहीं पे संभव
है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। तो ऐसे कौन से नियम हैं? हम आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। वही नियम है कि क्या आप संपूर्ण तरीके से 3 माह के लिए संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं क्या? आप 3 बार स्नान कर सकते हैं क्या? आप सिर्फ ज़मीन पर 3 माह के लिए सो सकते हैं क्या? आप कुछ भी हो जाए परंतु 4 घंटे रोज साधना के लिए आने वाले 3 माह तक दे सकते हैं क्या? इसको छोड़कर किसी के बारे में भी किसी भी प्रकार से स्पर्धा ना करना, कम से कम दिन में 6 घंटे मौन रहना, कम से कम आपको सिर्फ जितनी भी ज़रूरत है उतने ही वस्त्र पहनना, और साथ में जो भी आप एक प्रकार से जब भी बाहर जाते हैं तो बिना चप्पल के घूमना, ये अगर 3 माह तक आप कर पाएंगे तो आप कुछ न कुछ कुंडलिनी जागृति करने के लिए तैयार हो पाएंगे। क्योंकि आप जो भी नियम करेंगे उसमें मांसाहार नहीं चलेगा, आपको मद्यपान नहीं चलेगा। ऐसे भी कड़े नियम अगर आप फॉलो करने के लिए तैयार है तब जाकर आपकी 3 माह के अंदर कुंडलिनी जागृति हो जाएगी। पहले कुंडलिनी जागृति के लिए आपकी 3 घंटे 40 मिनट इतने समय तक अगर एक आसन पर आप बिना कोई विचार किए बैठ पाए तो आप हमें कहना कि गुरुजी 3 माह के अंदर हमारी कुंडलिनी जागृति करा दो, तो वो वहाँ पे देखा जा सकता है। परंतु साधक 1 घंटा भी रोज साधना के लिए नहीं देते और हमें बहुत बार ये पूछते हैं कि गुरुजी 1 महीने के अंदर कुंडलिनी जागृति होगी क्या? अभी के अभी कुंडलिनी जागृति होगी क्या? हमें ये सब चीज़ें करने की क्या आवश्यकता है? जब गुरु एक संकल्प मात्र से कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं तो हम उन सभी साधकों को कहना चाहेंगे, प्रश्न हमारे योग्यता का नहीं है अपितु आपके योग्यता का है। आप अपने अंदर कितने बदलाव करते हैं, आप अपनी सभी प्रकार की चीज़ों को किस तरीके से संयमित कर सकते हैं, ये सब चीज़ों का सबसे पहले विचार करें और उसके बाद हमें पूछना। हम अवश्यम भावी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ये भी जो हम अभी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, ये कोई हमारे मन में कोई ऐसी कटुता नहीं है कि ये प्रश्न आप ना पूछे। आप अवश्यम भावी ये प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। उतना हमारे शिष्यों के प्रति या फिर जो भी हमें कहीं ना कहीं पे हमारे यहाँ पे देखता है कि हाँ हम इस तरीके का मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप अवश्यम भावी हमें ये प्रश्न जरूर कर सकते हैं कि गुरुजी ये चीज़ें हो सकती है या नहीं हो सकती। वो तो हमने कभी भी किसी भी साधक को ऐसे नहीं कहा कि ये प्रश्न आप गलत पूछ रहे हैं, ये प्रश्न आप सही पूछ रहे हैं। परंतु हम आपको मार्गदर्शन स्वरूप ये बताना चाहेंगे कि जब भी आप किसी से कोई अपेक्षा करते हैं तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं, ये भी आप को सोचने की आवश्यकता है। हम कुछ भी नियम फॉलो नहीं करेंगे परंतु हमें ये फल चाहिए, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता, या फिर हम ऐसा कुछ झूठा आपको नहीं बता सकते, कुछ ऐसी बात नहीं बता सकते जो होगी नहीं। तो इसके लिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि जो भी साधक हमारे साथ जुड़े हैं, इससे पहले जुड़े थे और आगे भी जुड़ने वाले हैं, उन सभी साधकों को यह मालूम होगा कि हम जो भी होता है या हो सकता है उतना ही बताएंगे। कोई हमारे पास आ गया और कहा कि गुरुजी हमें घर बैठे बैठे यक्षिणी सिद्ध करनी है, हमें मंत्र दे दीजिए। वहाँ पे कुछ साधकों को ऐसे भी लगता है कि गुरुजी आपके पास मंत्र है या नहीं, तो हम आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे। ऐसे ही एक साधक थे, उनके साथ हमारी वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा कि गुरुजी घर बैठे बैठे हमें यक्षिणी सिद्ध करनी है, तो यक्षिणी का हमें मंत्र चाहिए। तो हमने जब उनको यक्षिणी सिद्धि के एक व्यवस्थित तरीके से उनको नियम बताए तो वो डर गए और कहा कि गुरुजी नहीं, हमें यक्षिणी सिद्ध नहीं करनी है। तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमारे पास वह साधना है या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि घर बैठे अगर यक्षिणी सिद्ध करने के लिए आपको वो साधना दी जाए और आपके घर का परिवार का उसमें अगर नुकसान हो जाए, आपका कहीं ना कहीं पे उसमें जो हानि हो जाए, तो ये सभी प्रकार की जिम्मेदारी किस पर आएगी? हम पर आएगी। इसके लिए आप जो चाहे मांग सकते हैं, परंतु देना वही है जिसके लिए आपकी योग्यता हो, देना वही है जिससे आपकी कोई भी हानि ना हो, देना उतना ही है जो शिष्य के लिए योग्य हो। उससे अगर बढ़कर दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं पे उसमें शिष्य की हानि ही होती है। इसलिए कुंडलिनी जागृति हो, तृतीय नेत्र हो, तो गुरु सच में संकल्प मात्र से 1 माह क्या हम बोलेंगे 1 दिन में कुंडलिनी जागृति करने का सामर्थ्य
सामर्थ्य है वो गुरु में रहता है, परंतु अगर उतना तैयार शिष्य है तो उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि दीक्षा लेने मात्र से वो समाधि अवस्था तक पहुंचता है। ऐसे हमारे आज भी बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने दीक्षा के पहले दिन से ही समाधि की अनुभूति ली है, और ऐसे भी साधक हैं जिनको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लगा था अनुभूति आने में। इसलिए ये सभी प्रकार की चीज़ें हम पर नहीं, तो शिष्य के एक प्रकार से कितनी धारणा शक्ति है, कितनी योग्यता है, इस पर भी निर्भर करता है। तो इस वीडियो का यह तात्पर्य है कि जो भी आप मांगते हैं उसके लिए हम कितने तैयार हैं वो देखें। अगर आप योग्य है तो आपको वो सभी प्रकार की चीज़ें आपके मन मुताबिक मिलेगी, और आपका सभी प्रकार से इन सभी प्रकार के चीज़ों के ऊपर महारत हासिल होगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।